क्या आपको पता है हर एक सफर में ट्रैवलर का अल्टीमेट फाइंडिंग क्या होता है, जिसको ढूंढने में मैं भी बहुत बेचैन था। जो मेरे को मिला इन घने जंगलों पे, महसूस किया इन मैनग्रोव्स के साथ और मोहब्बत किए इन समुद्र के ठंडी ठंडी लहरों से। इसे कहते हैं सुकून, which is a never ending process. नमस्कार दोस्तों, अंडमान सीरीज डे 5 पार्ट 2 में मिडिल अंडमान से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हम आप लोग के साथ एक्सप्लोर किए द बाराटंग आइलैंड के दो फेमस जगह, जो कि है लाइमस्टोन केव एंड मड वोल्केनो, जो कि काफी थ्रिलिंग एडवेंचरस जर्नी था। आप लोग अगर अंडमान सीरीज डे 1 से देखना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए आप लोग से बात करते करते आप लोग के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, आगे देखते रहिए, खूब सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यूएन मोइनक के साथ जुड़ा रहिए इसको सब्सक्राइब करके। अभी इतना गर्मी में चल के हम लोग के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। गर्मा गर्म लूची, दाल, सब्जी, कोकड़े फिश, पूरा मुंह पे पानी आ गया। और इसके साथ लास्ट में पापड़। क्या खाना था, बहुत ही सिंपल पर टेस्टी था। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि कम मसालेदार खाना लीजिए ताकि तबीयत सही रहे इस गर्मी में। एंड अंडमान फेमस कोकड़े फिश को जरूर खाइए। लंच के बाद हम लोग निकल पड़े नॉर्थ अंडमान के डिगलीपुर की तरफ। जरावा फॉरेस्ट रिजर्व के एंड चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हमने NH4 के ऊपर एक सुंदर सा ब्रिज क्रॉस किए, जिधर से टॉप व्यू ऑफ नॉर्थ अंडमान बहुत ही खूबसूरत दिखता है। We are here in Amkun Beach in Rangat। ये बीच की एक खासियत है, आपका जो समुंदर का जो पानी का जो आवाज़ सुनाई देगा ना, वो थोड़ा दूसरा बीच से डिफरेंट है, बिकॉज इसमें पत्थर पड़ा है। जब पानी का आवाज़ इस छोटा छोटा पत्थर में लगता है तब एक अलग सा आवाज़ देता है, जो आपको इधर आके फील करना पड़ेगा। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कैमरा में कैप्चर करने के लिए। और एक चीज़ है, ये बीच भी बड़ा बीच है, उधर से लेकर उतना तक है और पूरा बाजू में पूरा ग्रीनरी लस ग्रीन से भरा है। और ये आमकुन बीच में ही और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भरतपुर बीच जो आप लोग को बताया था कि बहुत रिफ्रेशिंग एक ज़ोर से हवा देती है, इधर भी सेम है। बहुत रिफ्रेशिंग, एक रिफ्रेश आपको आने के बाद हवा मिलेगा, जो आपको विज़िट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आमकुन बीच में बहुत फुरफुरे रिफ्रेशिंग हवा चल रही है, वो मस्त है। मेरे को और एक चीज़ आपको दिखाना है, जो कि ये पेड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस पेड़ को, फल को देखिए, एक कैसा लग रहा है मेरे को बताइए। मेरे ख्याल से तो पाइनएप्पल जैसा लग रहा है। मैं भी सोचा था पाइनएप्पल का कोई प्रजाति है, पर ये है नहीं। ये एक्चुअली केमो फल है, इधर बोलते हैं। इसका मैं पब्लिक से पूछा इधर का, इसका कोई यूज़ नहीं है, खाली इधर पेड़ उगता है, पर इसका कोई यूज़ है नहीं केमोफॉल का। तो ये खाली उगता है, ये बिल्कुल भी भूल करके भी काट के किसी के परमिशन के, तो किसी की इन्फॉर्मेशन के बिना नहीं खाइएगा, ठीक है। इतना शेल है, देखिए इधर छोटा छोटा इट्टू से बच्चे से शेल। एक के आवाज लाइन पे आ रहा। आमकुन बीच बाराटंग आइलैंड में ही लोकेटेड है एंड 7 to 8 किलोमीटर डिस्टेंस में बाराटंग मेन टाउन से। ये बीच प्रिस्टाइन नेचुरल ब्यूटी, क्लियर वाटर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। बहुत ही सुकून मिलेगा यहाँ आके, जो कि एन आइडियल स्पॉट है ट्रैवलर्स के लिए सीकिंग सॉलिट्यूड एंड सीनिक व्यूज। द अनटच्ड ब्यूटी ऑफ द बीच एंड सराउंडिंग्स प्रोवाइड एक्सीलेंट फोटो अपॉर्चुनिटीज।
मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि लिखा बी अवेयर ऑफ क्रोकोडाइल इन दिस बीच, बट ये आपको मैं बता दूं, ये जो क्रोकोडाइल इधर साइन किया हुआ है, मतलब दिखा गया था, वो 30 जनवरी 1 2018 में देखा गया। उसके बाद में इधर कोई क्रोकोडाइल दिखा नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके सामने भी बहुत एक खूबसूरत कॉटेज वाला एक फीलिंग है, आपको दिखाता हूँ मैं। जो कि प्रोवाइड करता है हमकुंज इको टूरिज्म फैसिलिटीज़। इधर बैठने की जगह भी दिया है, आप लोग फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय भी कर सकता हो। सो दिस इज़ सम शॉर्ट रिव्यू इन हमकुंज बीच। आप लोग आइए रानघाट में। हमकुंज भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। सबसे जो बढ़िया लगा इसका जो रिफ्रेशिंग हवा चल रही है इधर, मतलब फ्रेश हवा चल रही है, लाइक भरतपुर बीच। सो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग आइए और हमकुंज बीच जरूर घूमिए। आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। इवन मोइनक के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, आप लोग से बात करते करते हम अभी पहुंच गए धानी नाला मैंग्रोव वॉक। ये इंडिया का वन एंड ओनली 1.5 किलोमीटर नेचुरल मैंग्रोव वॉक है, जो कि धानी नाला विलेज में पड़ती है एंड 20 to 30 मिनट्स है फ्रॉम बाराटंग टाउन। We are here at Dhani Nala Mangrove Walkway. It is a kind of enriching and soulful walkway at one of the largest walkway in India, right? About 1 kilometer through walkway through the mangrove forest. ये कहा जाता है कि आप इधर एक बार मतलब ट्रैवल करते चलने के बाद आपको लगेगा कि आप पूरा हेवन में हैं, इन द मैनग्रोव हेवन। सो लेट्स वॉक इनटू इट। अभी खड़ा हूँ वॉकवे के ऊपर। मैं अभी थोड़ा सा ही आया हूँ, अभी भी अराउंड 1 किलोमीटर वॉकवे बाकी है जो सी बीच तक ले जाती है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ब्यूटीफुली इमर्ज ओवर इट विथ लश ग्रीन मैनग्रोव ऑन द वॉकवे। सो इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे स्पीसीज़ है जो ये मैनग्रोव में बिलोंग करता है और ये मैनग्रोव इनका घर है, ये लिवेबल है। तो इट इज़ अ लिवेबल मैनग्रोव वॉकवे इन द वन इन इंडिया। I love you अंडमान। ये जो नेचुरल बीच है ये पूरा वुडन का बना गया है। नीचे में वुडन प्लैंक है, इसके साथ सपोर्ट है और उसके साथ वुडन प्लैंक जो है एक के साथ एक बिठा कर बनाया गया है। ये मोटा मोटी मेरे ख्याल से 1.2 और 2 मीटर में ऊपर का है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं इसका प्रॉप रूट्स है। ये प्रॉप रूट्स है जो आपको मैंने पहले ही बताया था, एक एडवांटेजेस रूट्स है जो मेन जो रूट्स हैं इनको सपोर्ट करता है इसको ग्रोथ करने के लिए। सो इधर जब देख रहे हैं कि बहुत सारे लश ग्रीन जो मैनग्रोव है और बहुत सारे पेड़ भी है। ये पूरा जो मैनग्रोव वॉकवे है हमारा, उसके ओवर पूरा एकदम एक के साथ एक बिछा हुआ है जो आपको नेचुरल ब्यूटी को और भी मनमुग्ध कर देता है। आप अगर इधर आएंगे और वॉक करेंगे, मैं अभी जो कर रहा हूँ, मैं जो फील कर रहा हूँ, आई एम लाइक अ हेवन इन मैनग्रोव। सो आपको ये इधर आने पर ही पता चलेगा, आप एक बार जरूर आइए। वुडन पाथ में जाने का एक्सपीरियंस बहुत ही थ्रिलिंग एंड पीसफुल है। यू मे स्पॉट वैरायटी ऑफ बर्ड्स इन वेटलैंड एनवायरनमेंट। द वॉक अलाउज ट्रैवलर्स to experience a tranquil beauty of the mangrove ecosystem at a leisurely pace। मैं आपको बताता हूँ कि इधर मैनग्रोव्स आर वेरी डेंस, जो कि कोस्टलाइन एंड मेरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। We are at here now at the end of the mangrove walkway। So उस तरफ देखिए पूरा 1.2 किलोमीटर चल के हम लोग एकदम एंड तक आ गए। अगर आप मेरा फीलिंग पूछना चाहे, इट इज़ ऑसम।
It is never like any activities in Andaman. It is a different like activities in Andaman and it is a must visit place. You should visit it. और इस तरफ देखिए एंड के तरफ में जो रास्ता जाता है नैरो पैसेज होकर वो सी बीच तक जाता है, जिसको बोलते हैं धानियाला मैनग्रोव सी बीच। पहले मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा था, पर कुछ देर के बाद जो सुकून मैं महसूस किया ना, बिलीव मी, इट्स अल्टीमेट। Dhaninala Mangrove Walkway leads to a beautiful scenic beauty of the Dhaninala Mangrove Sea Beach. ये बड़ा बीच है, इधर से लेके इधर तक आप पूरा बीच में टहल कर सकते हैं। शाम पे इधर ज़्यादा से भीड़ लगता है और ये बीच सनसेट के लिए बेस्ट है। सो पानी का आवाज़ भी काफ़ी अलग है। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं वो सैंड है, नेचुरल सैंड है, इसमें कोरल वगैरह है नहीं। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो पंचवटी पहाड़ में है, वो पूरा कवर किया हुआ है। ये जो पहाड़ है ये पूरा पहाड़ से कवर किया हुआ है सी बीच। तो इसको कुछ इस शेप का लगता है सी बीच टोटल एरिया। तो ये टोटल एरिया भी आप घूम सकते हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो है सी टर्टल नेस्टिंग हैचरी, जो गवर्नमेंट से दिया हुआ है। ये देखिए ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसा टाइप का डोम शेप का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर सैंड भरा होता है और वो सैंड में कुछ कुछ जगह पर स्पेसिफाइड करके वो सी टर्टल नेस्टिंग किया जाता है। मैनग्रोव में सुकून से टाइम स्पेंड करने के बाद हम चले डिगलीपुर की तरफ, जो कि बहुत ही लंबा जर्नी है, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100 किलोमीटर्स, जो कि 3 to 4 आवर्स लगने वाला है बाय रोड। तो कंफर्टेबली आप सीट पे बैठ जाइए, बिकॉज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप लोग बोट से भी जर्नी कर सकते हो, बट बोट सर्विस बराबर अवेलेबल नहीं रहता है। कम से कम 4 घंटे का बाय रोड जर्नी है, जो कि ब्यूटीफुल डेंस फॉरेस्ट में होके गुजरती है, इसलिए इनफ वाटर, स्नैक्स लेके चाहिए साथ में। अगर आप पोर्ट ब्लेयर से आ रहे हो तो जितना जल्दी हो सके अर्ली निकलिए, ताकि नाइटफॉल से पहले ही डिगलीपुर नॉर्थ अंडमान पहुंच सके, बिकॉज रोड कंडीशन ज्यादा अच्छा नहीं है, सो द जर्नी कैन बी बम्पी इन सर्टेन प्लेसेस। तो फाइनली नमस्कारम डिगलीपुर। करीब रात के 9 बजे हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन में। पोर्ट ब्लेयर से हम निकले थे सुबह 3 बजे। सब चीज घूम के डिगलीपुर आने में बाय रोड टाइम लगा अप्रोक्सीमेटली 18 आवर्स। हालांकि अगर आप सीधा पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर आते हो तो टाइम लगता है अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स फॉर 291 किलोमीटर बाय रोड। इतना सारा जर्नी करके हमारा हाल हो गया बेहाल। सुकून से नींद लेने के लिए हम आ गए एक ब्यूटीफुल रिसोर्ट पे, जिधर से मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।